क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान जो आज स्मार्टफोन चलाते हैं, इंटरनेट पर वीडियो देखते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं और अंतरिक्ष में कदम रख चुके हैं, हमारी शुरुआत कहां से हुई? क्या हम हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, हमारी कहानी लाखों साल पहले शुरू होती है, जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे और शिकार करते थे। नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक और महत्वपूर्ण विषय पर। हम बंदर से इंसान कैसे बने और मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे लाखों साल पीछे, जब इंसान और जानवरों में कोई खास फर्क नहीं था। हम समझेंगे कि कैसे हमने आग जलाना सीखा, खेती करना शुरू किया, गांव और शहर बसाए, राजा महाराजाओं के दौर से होते हुए टेक्नोलॉजी और एआई की दुनिया तक पहुंचे। ये कहानी सिर्फ विकास की नहीं है, ये हमारे अस्तित्व, हमारी पहचान और हमारी ताकत की कहानी है। अगर आप भी मानव इतिहास और सभ्यता के इस सफर को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों का सफर कई करोड़ों साल पुराना है। लगभग 70 लाख साल पहले पृथ्वी पर प्राइमेट, प्रथम सदृश जीव का उद्भव हुआ और धीरे धीरे उनमें इंसान के पूर्वज विकसित होने लगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि 6 से 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका महाद्वीप में एक विशेष प्रजाति आई, सहेलांथ्रोपस तचाडेंसिस। इसकी खोपड़ी मिली तो पता चला कि उसके दांत और चेहरे की हड्डियां इंसानों जैसी थीं। हालांकि दिमाग छोटा था, यानी हमसे सीधे नहीं जुड़े, बल्कि उसका सामान्य पूर्वज हमसे बहुत पहले अलग रास्ता पकड़ गया। उसके बाद आया ओरोरेंटुगेनेंसिस, फिर आर्डिपिथेकस करीब 4 मिलियन साल पहले जमीन पर घूमा, ऑस्ट्रालोपिथिकस अफारेंसिस। इसमें से लुसी नाम की मशहूर हड्डी पाई गई, जो करीब 3.2 मिलियन साल पुरानी है। लुसी बताती है कि ये जीव अब पूरी तरह 2 पैरों पर चलने लगे थे, जिससे हाथ जमीन से मुक्त हो गए। उसका दिमाग अभी भी छोटा, लगभग 400 सेंटीमीटर था, चेहरा बड़ा था, लेकिन यह प्रजाति जंगली फल, जड़मूल और छोटे जानवरों पर जीती थी। विचार कीजिए, पहले जहां जंगलों में 4 पैर वाले बंदर रहते थे, उसी समूह ने 2 पैरों पर चलना सीख लिया। इससे मनुष्य को क्या फायदा हुआ? हाथ खाली हुए और मन ने नई चीजें सोचना शुरू की। यही वह समय था जब मानव मस्तिष्क की प्रगति की नींव रखी जा रही थी। हाथों का अंगूठा वापस आ गया, जिससे हम आसानी से पत्थर पर धार खींच सके। पत्थर से बने औजार के जरिए हमने जीवन जीने के तरीके बदल दिए। ऑस्ट्रालोपिथेक्स में होमो हैबिलिस के संभावित पूर्वज के भी सबूत मिले हैं। होमो हैबिलिस सक्षम मानव लगभग 2.5 मिलियन साल पहले प्रकट हुआ। इसने दिखाया कि दिमाग थोड़ा बड़ा हुआ, लगभग 600 सेंटीमीटर, और सोचने की क्षमता बढ़ी। होमो हैबिलिस ने पत्थरों को संपादित करना सीखा और ओल्डोवन औजार बनाए, बेहद सरल धार वाले पत्थर, जिससे लकड़ी काटी जाती थी या कच्चा मांस फाड़ा जाता था। गणितज्ञ कहते हैं कि होमो हैबिलिस को ही मानव विकास की पहली बड़ी छलांग मानते हैं। इसने न सिर्फ औजार बनाए, बल्कि समूह में रहकर शिकार बांटना शुरू किया। इससे समूह सुरक्षित हुआ और भोजन की प्राप्ति आसान हुई। इस तरह उन्हें अधिक ऊर्जा मिली और मस्तिष्क और बड़ा होने लगा। फिर करीब 1.8 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस की कड़ी जमी। होमो इरेक्टस या उठ खड़ा हुआ मानव ऊंचा, बलवान था। उसने पहले की तुलना में बड़े औजार बनाए, हस्तचक्कियां, हैंड एक्सेस, जो पेड़ काटने और शिकार के लिए धार वाली थीं। सबसे बड़ी उपलब्धि, होमो इरेक्टस ने आग का ज्ञान पाया। कल्पना कीजिए, ठंडी रात में होमो इरेक्टस के लोग आग के आसपास बैठे हैं, बच्चे आग की लौ को निहार रहे हैं। आग से खाना पकने पर उनमें पोषण बढ़ा, दांत छोटे होने लगे और जीवन सुरक्षित हुआ। होमो इरेक्टस पहली मानव प्रजाति थी जिसने अफ्रीका के बाहर स्थायी निवास शुरू किया। जावा, इंडोनेशिया, चाइना जैसे जगहों में भी इसकी हड्डियां मिली, यानी हमारे पूर्वजों ने पहली बार महाद्वीपों की दूरी तय की। ठंडे यूरोप और गर्म एशिया दोनों में रहने के लिए उन्होंने मोटे कपड़े बनाए, आग और आश्रय दोनों साझा किया। अपने बचपन के जंगल से निकले इन मानवों ने दिखा दिया कि बदलाव का जुनून हमें आगे ले जा सकता है। होमो इरेक्टस की शाखा से निकले होमो निएंडरथालेंसिस, निएंडरथल मानव यूरोप में विकसित हुए और डेनिसोवन मानव एशिया के हिमालय क्षेत्रों में पाए गए। दोनों ने अपने परिवेश के अनुसार ठंड में रहने का ढंग सीखा, पत्थरों के औजार बनाए और शायद भाषा की शुरुआती झलक दिखाई। लेकिन फिर आया होमो सेपियंस, यानी हम, आधुनिक मानव। हमारे प्रथम अवशेष अफ्रीका में लगभग 3 लाख साल पहले पाए गए। शुरुआत में हमारी सभ्यता साधारण थी। चट्टानों पर चक्कू, आग की छोटी लौ
और सरल इशारों वाली भाषा। लेकिन हमारे भीतर की आग अब भड़कने लगी। हमें आत्म जागरूकता और रचनात्मकता मिली। लगभग 70,000 साल पहले भारी हिमयुग के दौरान होमो सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर की यात्रा शुरू की। पैदल, नावों से, हर संभव साधन से हम सभी महाद्वीपों में फैले। पहले यूरोप पहुंचे, फिर एशिया, ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों में कदम रखा। अंत में 15,000 साल पहले अमेरिका पहुंचे। इस वैश्विक प्रवास में हमें अपनी ही तरह अन्य मानवों, निएंडरथल, डेनिसोवन से मिलने का मौका मिला और पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि हम उनसे मिश्रित हुए। हमारे जीन के कुछ हिस्सों में उनका अंश भी नजर आता है। सबसे बड़ी छलांग थी भाषा और संस्कृति की क्रांति। हमने कहानी कहनी सीखी, गुफा चित्रों से पहले संगीत और प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगे। दीवारों पर चित्र बनना शुरू हुए, जैसे फ्रांस की अल्तामिरा गुफा, ताकि अगली पीढ़ी को शिकार, त्योहार, जीवन के रहस्य समझा सकें। शिकार की योजना, औजार साझा करना, समूह में नाचना जगाना, सब में संचार की ताकत काम आई। इसी दौर की शुरुआत से दुनिया बदल गई। मानव ने अपने अतीत की सीखों को कला और विज्ञान की भाषा में लिखा। ध्यान दीजिए, यह सफर बंदर से सीधे इंसान बनने की कहानी नहीं है। हम सीधे बंदरों से नहीं आए, बल्कि हमारी और बांदरों की पुरानी नस्ल का कोई साझा पूर्वज था। लाखों साल पहले उस सामान्य पूर्वज से दो अलग रास्ते निकले। एक रास्ता बन गया आधुनिक बंदरों का और दूसरा विकास कर निकला होमो सेपियंस का। मतलब यह है कि इंसान और बंदर अपने अपने हिस्सों में विकसित हुए, लेकिन डीएनए की भाषा यही कहती है कि हमारी मुलाकात और साझेदारी की जड़ों की बात अलग है। इसी प्रकार होमो सेपियंस ने जंगल की दुश्वारियों को अपने फायदे में बदला। पहले जहां जंगल छिपी चुनौतियां थीं, वहीं आज विज्ञान ने हमें चंद्र तक भेजा। यह मानव सफर है। बंदर जैसे पूर्वज से हम कैसे बढ़ाते बढ़ते बुद्धिमान होकर महान सभ्यता के निर्माता बने। होमो सेपियंस अब विकसित मस्तिष्क और हाथों के सहारे धरती का भ्रमण कर रहा था, मगर इस समय तक हमारा जीवन शिकारी संग्रहकर्ता, हंटर गैदरर ही था। हम छोटे छोटे समूहों में रहते थे, जानवरों का शिकार करते और जंगली फल, जड़मूल, नट बीज इकट्ठा करते थे। इन समूहों को कभी कभी वेंडल्स कहा जाता है, क्योंकि हम जंगलों, पर्वतों और ठंडी वादियों में घूमते रहते थे। इन समूहों में हर सदस्य की खासियत थी। कुछ शिकार में माहिर होते थे, कुछ जड़ी बूटियों का ज्ञान रखते थे, तो कुछ आग और आश्रय बनाते थे। शुरू में हमने पालतू जानवर नहीं पालना सीखा था, लेकिन जंगल में कबूतरों और चूहों के साथ रहना शुरू कर दिया था। उन्हें पहचानना सीख लिया। हमारी भाषा विकसित हो रही थी। शायद पहले हम इशारों में बात करते, लेकिन बाद में ध्वनियां गढ़ी। कल्पना कीजिए, कोई शिकारी समूह में बैठा अगली पीढ़ी को बताना चाहता है कि शेर कैसे पकड़ता है या बारिश कब आएगी। इसी समय कला ने कदम रखा। हमारी सोच पहली बार मूर्तिकला या तस्वीरों में उतर आई। इंसान ने सब कुछ कैद करने के लिए गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, जिन्हें आज हम 30,000 साल पुरानी चित्रकला कहते हैं। जैसे फ्रांस की चौवेट गुफा। जीवन मुश्किल था, पर इन्हें एक साथ ही मिली, सामुदायिक सहयोग। चलने फिरने वाली झुंडों में रहकर हमने शिकारी जीवन जिया। आग जलाकर रात को सुरक्षित रहे, लचीले झोपड़ियां बनाई, एक शिकार के बाद मिल बांट खाते। इस तरह आपसी विश्वास बढ़ता। अध्ययन बताते हैं कि शिकारी संग्रहकर्ताओं का जीवन अपेक्षाकृत स्वस्थ था। भले संसाधन कम थे, पर बीमारी भी कम थी, क्योंकि डाइट विविध और प्राकृतिक थी। यही कारण है कि आज भी आदिवासी समुदाय इन तरीकों को अपनाए हुए हैं। वे जंगलों, नदियों और पहाड़ियों के करीब रहते हैं और संतुलित जीवन जीते हैं। जब जंगल जीवन की सीमा पर तकरीबन ठहराव आने लगा, तब मानव ने समझा कि धरती पर छुपी और भी संभावनाएं हैं। दुनिया भर में यहीं शुरुआत हुई खेती की क्रांति की। करीब 12,000 साल पहले जब हिमयुग की बर्फ पिघलने लगी, मानव ने एक बड़ा कदम उठाया, कृषि क्रांति की शुरुआत। पहले हम जंगल में घूमकर जंगली अनाज और फल इकट्ठा करते थे, लेकिन अब हमने सोचा खेत में खुद अनाज उगाए जाए। इसी सोच ने खेती की खोज दी। इंसानों ने पहली बार अनाज बोया। गेहूं, ज्वार, चने, दाल, ये अनाज की फसलें थीं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग चीजें उगने लगीं। मेसोपोटामिया में गेहूं और जौ, दक्षिण पूर्वी एशिया में चावल, अमेरिका में मक्का और आलू। पालतू जानवरों की सूची भी लंबी हुई। हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी पाले। सबसे पहले इंसानों ने कुत्ते को पाला, क्योंकि शिकार में वही साथी बन गया। खेती से जीवन ने नई लय पकड़ी। अब लोगों ने खेत जोते, मिट्टी में बीज डाले और उपज की गणना शुरू की। इंसान ने समझा कि मौसम का चक्र बदलता है, इसलिए कैलेंडर बनाए गए। सूर्य, चांद की गिनती हुई।
इस समय से सूर्योदय आगमन, सोलर कैलेंडर की परंपराएं भी शुरू हुई, जैसे अक्षय तृतीया पर सूर्य देव की पूजा। खेती ने गांव और नगर बनाए। पहले शिविर चक्र की जगह मिट्टी के घर और बहादुर बांस के फेंस बने। फसलों की बाढ़ से स्थायित्व मिला, आबादी बढ़ी और इंसान ने बंजर जमीनों को छेड़ना शुरू किया। खेती से जुड़े सबसे पहले गांवों में से एक थे जेरिको और कैटलहोयुक, जहां लोगों ने बड़े घर बनाए, मिट्टी के बर्तन उगाए और सिंचाई प्रणाली विकसित की। सिंधु घाटी के मेहरगर ने भी खेती की शुरुआत दिखाई। इन स्थिर बस्तियों में मिट्टी से बने घर, बांध, बैल प्लाव और खुरपी बन रहे थे। खेती ने समाज में टहलका मचाया, संपत्ति आई, व्यापार बढ़ा। अब यह मेरा खेत और यह मेरा पशु जैसे विचार उभरे। खेती से पहले सभी बराबर थे, लेकिन बाद में अमीर दरोगा भी बनाए गए। खेती की वजह से बेहतर भोजन मिला, इसलिए बच्चे बढ़े, महिलाएं भी अब खेतों में जुटीं और समाज आकार लेने लगा। खेती के साथ नया भूगोल भी उभरा, नदी घाटी सभ्यताएं। भारत की सिंधु घाटी, मोहेंजोदड़ो हड़प्पा, मिस्र की नील घाटी, मेसोपोटामिया की 2 नदियां, चीन की येलो नदी, सभी में मिट्टी के शहर खड़े हुए। मिट्टी से भरे घर, सरकारी भंडार घर और दीवारों पर लेखनी होने लगी। ये सभ्यताएं बता रही थीं कि इंसान ने खेती से एक नया युग शुरू किया है। अब गांव के मंजर से चलते हैं महानगरों की ओर। खेती के बाद अगली बड़ी छलांग थी नगरों और सभ्यताओं का उदय। कृषि क्रांति के बाद लगभग 5000 से 3500 ईसा पूर्व इंसान ने नगरों की आधारशिला रखी। नदी घाटियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया। मेसोपोटामिया की यूफ्रेट टाइग्रिस घाटी में उरुक और बबल जैसे शहर बने। यहाँ के लोग मिट्टी की ईंटों से मजबूत इमारतें खड़ी कर गईं। इसी समय मिस्र की नील नदी घाटी में फिरौन के काल में पिरामिड और मंदिर बने। मिस्री लेखों में तस्वीरों, हियरोग्लिफिक्स ने जीवन की घटनाएं कैद की। उस सभ्यता ने त्रिकोणमिति की नींव रखी। पिरामिड बनाने के लिए कोणों की सही गणना आवश्यक थी। दूसरी ओर सिंधु घाटी, भारत पाकिस्तान में भी अद्भुत नगर खड़े हुए। मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा, यहाँ की सड़कों पर नालियां थीं, नल लगे घर थे और एक विशाल स्नान घर, ग्रैंड बाथ था। लोग मिट्टी की मोहरों पर कलात्मक चित्र बनाते थे, पर वह लिपि आज तक अनपढ़ी है। इन नगरों में हम मटके और बनी हुई फैशने की हस्तकला देखते हैं। चीन की येलो रिवर, पीली नदी घाटी में शांग 1600 से 1046 ईसा पूर्व और झोउ वंशों ने कांसे के बर्तनों में महारत पाई। शांग काल में चीनी विचारकों ने ऊंची बाइबल, ऑरेकल्स पर ज्ञान अंकित किया। यही कारण है कि चीनी दीवारों पर हजारों वर्षों तक इतिहास लिखा गया। इन सभ्यताओं ने विज्ञान, धर्म और कला दी, चाहे वेदों की आर्चाएं हों या मिस्री सूर्य देवता रा की पूजा। प्राचीन भारत में गणेश कूट से लेकर शून्य तक की खोज हुई, जो आगे चलकर अरबों से होते हुए यूरोप पहुंची। बाबुल के गणितज्ञों ने ज्यामिति दी, मिस्रियों ने कैलेंडर बनाया, यूनान के दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु ने तर्क और दर्शन जगाया। हर सभ्यता ने नई गाथाएं लिखी, चाहे वे ऋग्वेद हों या यूनानी महाकाव्य। इनके शब्द सभ्यता के ज्ञान की नींव बने। एक समय की सभ्यताएं दूसरे को जोड़ने लगीं, व्यापारिक मार्ग खुले। सिल्क रोड ने चीन को रोम से जोड़ा, मसाले मार्ग ने भारत और अरब को एक साथ किया। नाविक कोलंबस ने अमेरिका की नई दुनिया खोजी, जिससे पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया। इस सब में ज्ञान और संस्कृति का विनिमय हुआ। मिस्र के इंजीनियरिंग ने भारत तक पहुंच बनाई, अरब ने भारतीय अंक गणित अपनाया, यूरोप ने चीनी कागजी तकनीक सीखी। यानी मानव ने देखा कि मिलकर चलने से प्रगति दुगनी हो सकती है। फिर आया मध्यकाल। लगभग 5वीं से 15वीं सदी ईस्वी में दुनिया बहुत बदली। इस्लाम का उदय हुआ। पैगंबर मोहम्मद ने अरबी सभ्यता में समृद्धि की लहरें लाई। बैतुल हिकमत, हाउस ऑफ विजडम जैसे संस्थानों में अरबी विद्वानों ने गणित और खगोल में चमत्कार किए। यूरोप में गिरजाघरों का साया बढ़ा, लेकिन साथ ही स्कॉलर, मानचित्र और विश्वविद्यालयों की शुरुआत हुई। इस समय भारत में भी साम्राज्यों के दौर थे। मौर्य साम्राज्य, फिर गुप्त युग में कला और विज्ञान की सोने की बारिश, और बाद में दिल्ली सल्तनत व मुगल आए, जिन्होंने स्थापत्य कलाओं को नया आयाम दिया। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार, गुटेनबर्ग 1550 ईस्वी पूर्व के बाद ज्ञान ने उड़ान भरी। किताबें लाखों लोगों तक पहुंची। यूरोप में फिर पुनर्जागरण आया। महानुभावों जैसे लियोनार्डो दा विंची और गैलीलियो ने कला, इंजीनियरिंग और विज्ञान में नए चिन्ह छापे। 18वीं 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को ताबड़तोड़ बदल दिया। पहली बार भाप इंजन,
नई मशीनों और फैक्ट्रियों ने दिन रात बदल दिया। लोहे की रेल, स्टीमर शिप, बिजली के बल्ब, फैक्ट्री शहर जन्मे। यह युग था जब एक तरफ इंसान मकान से शहर शहर दौड़ता था, दूसरी ओर विज्ञान ने घड़ी चांदनी की आविष्कार की। यूरोपीय साम्राज्यों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेश बनाए। ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली महात्माओं ने नक्शों को आकार दिया। 20वीं सदी में वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति चल पड़ी। पहले रेल, बिजली, कारों के बाद इंसान ने टेलीफोन, रेडियो, टीवी का जादू पाया। 2 विश्व युद्धों 1914 से 18 और 1943 से 45 ने सिखाया कि शक्ति के भ्रम कितने खतरनाक हैं। फिर परमाणु ऊर्जा और रॉकेट प्रौद्योगिकी ने गति पकड़ी। 1969 में मनुष्य ने चांद पर कदम रखा। अब तक कई देशों ने अंतरिक्ष में यान भेजे। कंप्यूटर आए, फिर इंटरनेट ने तो बात ही बदल दी। एक क्लिक से दुनिया से जुड़ने लगे। और अब 21वीं सदी में हम डिजिटल ग्लोबल युग में हैं। स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे से जोड़ रखा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और जैव प्रौद्योगिकी जैसे जीन्स का संपादन नए चमत्कार कर रही हैं। हमने रोबोट, ऑटोनॉमस कारें और मशीन सीखने वाली टेक्नोलॉजी विकसित की है। यानी इंसान ने बंदर से निकले कदम इतने आगे बढ़ा दिए कि अब हमारी दुनिया अलग ही बन गई है। लेकिन इस तेजी ने सवाल भी छोड़ दिए हैं। पर्यावरण संकट, वैश्विक महामारी, सामाजिक असमानता, ये चुनौतियां हैं जिन्हें हमें इतिहास से मिली बुद्धि से समझना है। अच्छी बात यह है कि अब विश्व के बहुत से देश मिलकर इन पर काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन बन गए हैं जहां देश मिलकर क्लाइमेट चेंज COP सम्मेलनों पर बात करते हैं। भारत जैसे देश भी दिखा रहे हैं कि विकास और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं। सौर ऊर्जा, हरित तकनीक में निवेश करके। यानी मानव यात्रा यही नहीं रुकी है। हमारी सभ्यताएं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट हो रही हैं। हम पहले जहां अकेले थे, आज नेटवर्केड हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि बदलाव निरंतर है। हमारे पास पर्यावरण की रक्षा और आपसी सहयोग की जिम्मेदारी है। हमें तय करना है कि हम अपनी कहानी कैसे लिखें, पिछली गलतियां न दोहराएं, नई उपलब्धियां गढ़ें। दोस्तों, क्या आपने देखा, हम बंदरों से मिलती जुलती प्रारंभिक जीव से निकलकर ऐसे विज्ञान और सभ्यता के निर्माता बन गए हैं जो कभी उन्होंने सोचा भी ना होगा। हमारी कहानी में यातनाएं, आविष्कार, आशाएं सब कुछ है। इतिहास का यह सफर बताता है कि हमारी क्षमताएं कितनी अद्भुत हैं और हमने कितना बढ़ा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको मानव इतिहास का कौन सा पक्ष सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। हम आपसे हर हफ्ते ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।